अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और कल के लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमारे पास जो माइकलिस मेंटन की इक्वेशन डिराइव हुई थी वो क्या हुई थी कि वी नॉट हमारे पास इक्वल है वी मैक्सिमम डॉट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय माइकलिस कांस्टेंट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ये वाली जो हमने इक्वेशन थी ये डिराइव की थी कल वाले लेक्चर में। आज हम इसी इक्वेशन के मुताबिक जो माइकलिस मेंटन ग्राफ है या जो माइकलिस मेंटन प्लॉट है वो कैसे ड्रा करते हैं उसको सीखेंगे। तो हालांकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अगले जो हमारे पास इक्वेशंस है उनके लिए बेस प्रोवाइड करता है। तो आज हम लिमिटेशंस के बारे में नहीं पढ़ रहे। अगर इसमें कुछ वो कहते हैं ड्रॉबैक्स नजर आते हैं तो वो ड्रॉबैक्स हैं वाकई उसमें, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस है। लेकिन आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि कैसे माइकलिस मेंटन जो प्लॉट है या जो एमएम प्लॉट जिसको बोलते हैं या माइकलिस मेंटन ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, उसको बोर्ड पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक रियल एग्जांपल जो है वो सिलेक्ट की है, और वो एग्जांपल क्या है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं एंटी पेनिसिलिन, मतलब जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जिन पे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करता। बेसिकली उनमें होता क्या है कि उनमें एक एंजाइम होता है बीटा लैक्टामेज। तो वो एंजाइम पेनिसिलिन को पेनिसिलॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इस तरीके से वो पेनिसिलिन के अगेंस्ट जो है वो खुद को सर्वाइव करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसी का कुछ डाटा जो है वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और इसी डाटा के मुताबिक हम माइकलिस मेंटन वाला जो प्लॉट है वो ड्रा करने की कोशिश करेंगे, जो कि बुक्स में अमूमन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक साइड पे हमने पेनिसिलिन की जो अमाउंट है माइक्रोमोलर में वो हमने सिलेक्ट की हुई है, मतलब जो सबस्ट्रेट है कि ये 1 माइक्रोमोलर, 3 माइक्रोमोलर, 5 माइक्रोमोलर, 10 माइक्रोमोलर, 30 और 50। ये एक रिएक्शन है, क्योंकि माइकलिस मेंटन प्लॉट किसके लिए होता है, एंजाइम जो काइनेटिक्स है उनको देखा जाता है उसको कि एंजाइम की जो रिएक्शन स्पीड है और उसके जो वेलोसिटी है, उसका रेट है, उससे सारा लेना देना इसका होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ डाटा है, उस डाटा को हम प्लॉट में कन्वर्ट करने वाले हैं। इस डाटा के मुताबिक तो बात क्या हो रही है, ये पेनिसिलिन है जिस पे एक एंजाइम एक्ट कर रहा है, कौन सा, बीटा लैक्टामेज। कौन से वाला, बीटा लैक्टामेज उस पे एक्ट कर रहा है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट, एंजाइम, प्रोडक्ट, ऐसा ही है। सबस्ट्रेट, उस पे एंजाइम, और उसके बाद आगे बन रहा है प्रोडक्ट। अब कैसे बन रहे कंप्लेक्सेस वगैरह उस पे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के मुताबिक देखो, जब वो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो एंजाइम उस पे काम करना शुरू कर देता है। तो अगर पेनिसिलिन के जो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो 1 माइक्रोमोलर है, तो उस वक्त जो रेट है, जो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो अमाउंट हाइड्रोलाइज हो रही है, जो पेनिसिलिन की अमाउंट हाइड्रोलाइज हो रही है वो हो रही है हमारे पास 0.11 नैनोमोल्स। ठीक हो गया, ये माइक्रो है, नैनोमोल्स पर मिनट। तो वो हमारे पास ये बेसिकली इस तरफ ये क्या है सारा, ये हमारे पास वी नॉट है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये स्पीड है। बेसिकली क्या है, हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इसको समझो। और इस तरफ हमारे पास अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है या फिर ये वाली चीज है। इस तरफ ये वाली चीज है, चाहे वी नॉट हो चाहे वी मैक्स हो, और इस तरफ हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो अब इसको अगर हम गौर से देखते हैं, 1 पे वो 0.11 नैनोमोल्स है, 3 अगर माइक्रोमोल कर दिया तो वो 0.25 हो जाता है, 5 पे वो 0.34 हो जाता है, फिर 10 माइक्रोमोल्स पे 0.45 हो रहा है, 30 माइक्रोमोल्स पे 0.58 नैनोमोल्स पर मिनट हो रहे हैं, जो मतलब जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है, और 50 पे जाके वो 0.61 हो जाता है। अब ये हमारे पास डाटा होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हासिल कर सकते हैं। बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के हवाले से उसको वो रेट निकालते रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है। अब इस डाटा को हमने एमएम प्लॉट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज समझने वाली है। देखो इसको, एमएम प्लॉट याद रखना, सबस्ट्रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के दरमियान ड्रा होगा, जिसमें सबस्ट्रेट को हमने एक्स एक्सिस पे रखना है और जो वेलोसिटी है,
क्योंकि ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किसको, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। अगर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट ज्यादा है तो उसके लिहाज से स्पीड भी ज्यादा है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कम है तो स्पीड भी कम है। तो मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट को हमने एक्स पे रखना है, डिपेंडेंट को वाई पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं ग्राफ जो है वो ड्रा करता हूं। यहां से शुरू करते हैं, ये एक ग्राफ एक्स एक्सिस हुआ और यहां से ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। एक्स पे हमने क्या रखना है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट रखना है। यहां पे क्या होगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। और इस तरफ वाई एक्सिस पे क्या होगा हमारे पास, वाई एक्सिस पे हमारे पास होनी है वेलोसिटी, ठीक है। क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब इसी के मुताबिक हम ड्रा कर रहे हैं। तो अब ये कितना है, 50 तक गया हुआ, तो हम 10-10 के लिहाज से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं 50 माइक्रोमोल्स में, ठीक है। ये चीज हमारे पास माइक्रोमोल्स में हो गई बिलफर्स, ऐसा ही है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने इसके हवाले से ग्राफ बनाना है। अभी मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे ये ज्यादा इजी होता है, तो बोर्ड पे यहाँ से शुरू करते हैं। ये बिलफर्स हमारे पास है, क्योंकि 0 पॉइंट में है तो हम उसको 0 पॉइंट में कंसीडर करेंगे। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और आके ऊपर जैसे जाते जाएंगे, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास हमने सबस्ट्रेट और वेलोसिटी को एक ग्राफ के फॉर्म में लिख लिया। अब इसी के मुताबिक हमने ग्राफ जो है वो बनाना है और देखते हैं कि वो हमें किस तरह का ग्राफ मिलता है। तो मैं उठा लेता हूं रेड मार्कर और अब देखो 1 बाई 1 देखना है। जब अमाउंट सबस्ट्रेट की 1 थी तो उस वक्त अमाउंट हाइड्रोलाइज कितनी हुई थी, 0.11। अब देखो बिलफर्ज ये 10 से नीचे अमाउंट 1 है ना, इसको मैं छोटे छोटे सिलेबस बना लेता हूँ, 1 2 3 वाले, ताकि अंदाजा हो हमें। तो जब अमाउंट 1 थी, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में थी, तो उस वक्त हमारे पास अमाउंट हाइड्रोलाइज कितनी हुई थी, 0.11। मतलब ये 0.1 है, इससे थोड़ा सा ऊपर कहीं डॉट डाल दो, डॉट डाल दिया। उसके बाद अगला देखो, जब अमाउंट 3 हो गई तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी होगी, 0.25। तो अब अमाउंट 1 2 3 ये, और हमारे पास स्पीड कितनी होगी, 0.25। तो 25 होता है 3 और 2 के दरमियान कहीं पे, तो ये हमारे पास यहां कहीं आ जाता है, ऐसा ही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अमाउंट हमारे पास हो गई 5, तो स्पीड हो गई 0.34। अब ये अमाउंट को यहां पे आ गई और बिलफर्ज ये यहाँ पे 5 है छोटा सा, तो और यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 0.34। तो ये 5 के ऊपर जाओ 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 और 0.34 को यहाँ पे बनेगा, ये भी डॉट हमने डाल दिया। उसके बाद अगर 10 पे देखते हैं तो 10 पे हमारे पास जो अमाउंट हाइड्रोलाइज हुई है वो कितनी है, 0.45। ये 10 है और इस पे ऊपर जाए तो ये 0.45 यहाँ पे कहीं बनेगा, ठीक है, डॉट डाल गए। उसके बाद डायरेक्ट हम जाते हैं 30 पे। 30 पे देखते हैं तो वो 0.58 है, तो ये 0.58 तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ये 0.6 से थोड़ा सा कम, ये यहां तक, ठीक है, और ये यहां तक, ये हमारे पास 30 वाला आ गया। उसके बाद अगर 50 पे देखते हैं तो 0.61 है। अब ये 50 है, 50 पे ऊपर जाओ यहाँ पे कहीं, और ये 0.61 मतलब ये यहां से ये आ गई, ठीक है। ये बोर्ड पे मतलब अंदाजे से बना रहा हूं, ठीक है। तो अब ये आ गए पॉइंट्स, हमने ड्रा कर लिए कि ये हमारे पास ग्राफ में ये पॉइंट्स कहां पे जो है ना वो फॉल कर रहे हैं। जब ये पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए, अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं आपस में। तो ये यहां से खूबसूरत सी ऐसे, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ आ गया है इस वाले डाटा का। इस डाटा को हमने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ग्राफ हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटन ग्राफ। वो कैसे, इसमें अब देखो ये सारी चीजें कहां कहां फॉल करेंगी वो देखते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास होता क्या है, इसका प्रॉपर नाम है कि जो माइकलिस मेंटन ग्राफ है वो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये वाकई में रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला की फॉर्म में आ रहा है, ये इसका नाम है। ठीक है, मुख्तलिफ ग्राफ्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं, तो उसमें से एक ही हमारे पास हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो एक तरह स्ट्रेट लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, कुछ हमारे पास सिग्मोइड होते हैं ऐसे, और ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोला की फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये इस ग्राफ का नाम हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन से वाला, प्लॉट जो है। अगर इस हम प्लॉट को देखते हैं तो इस प्लॉट में हमारे पास वी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिएक्शन। वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिएक्शन कहां पे अटेन हो रहा है कि जब ये तकरीबन बिल्कुल सारे सबस्ट्रेट, मतलब जितने भी एंजाइम वो पहले सबस्ट्रेट के साथ इंक्रीज करता गया, फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये वाली लाइन बिल्कुल प्लेट्यू हो गई, ये बिल्कुल सीधी मैदान हो गई, अब इसमें कोई मजीद इंक्रीज नहीं आ रहा। चाहे हम आगे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाए, लेकिन स्पीड जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगी, अब उसमें कोई और चेंजिंग नहीं आ रही। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी। और अगर यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे ये मैक्सिमम स्पीड तकरीबन बनती है, ये चीज, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड बन गई। ठीक है, तो ये वाली लाइन जहां पे हमारे पास सारे सबस्ट्रेट यूज हो जाए और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हमारा होता है वी मैक्स का। ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी का। ठीक हो गया, तो वी मैक्स तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि 0.63 या 0.64 या 0.62 इसी के आगे पीछे है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद अगर इस ग्राफ को हम देखते हैं तो इस ग्राफ में देखो दो तरह के पोर्शंस हैं। इस ग्राफ में देखो कितनी तरह के पोर्शंस हैं, दो तरह के पोर्शंस हैं। एक पोर्शन ये वाला है जिसमें जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता चला जाता है, जो स्पीड है वो भी बढ़ती चली जा रही है, सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पे एक हमारे पास पोर्शन ये है। ठीक है, यहां से ये यहां तक कर देते हैं, एक पोर्शन हमारे पास है ये वाला आ जाता है। अब इस पोर्शन और एक पोर्शन ये जिसके बाद बिल्कुल मैदान बन जाता है, प्लेट्यू है हमारे पास, चाहे जितने भी हम अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे देखो ये ग्राफ दो तरह की चीजों को, दो तरह के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यहां से देखिए तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉल करेगा। किसका करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, ऐसे रिएक्शंस जो कि एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। यहां पे हमारे पास स्पीड क्या होगी, जो रेट है वो रेट हमारे पास होता है k इंटू सबस्ट्रेट की पावर 1। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। तो यहां तक तो ये फर्स्ट ऑर्डर को हमारे पास फॉलो कर रहा है। उसके बाद अगर आगे देखें तो यहां पे सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट पे कोई असर नहीं हो रहा, तो इसके बाद अब वो जो रेट है वो सबस्ट्रेट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। सबस्ट्रेट से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट। तो ऐसे रिएक्शन जो कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड ही नहीं करते, वो किस ऑर्डर में फॉल करते हैं, वो फॉल करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। किसमें, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉल करेंगे। तो दो बातें पता चल गई, यहां से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉल कर रहा है, यहां से आगे वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉल कर रहा है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो रेट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब s की पावर 0 और 0 का मतलब 1, तो यहां पे रेट हमारे पास वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। ये किसको फॉलो कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बात तो ये हो गई कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो जहां पे लिखा होता है तो उसकी समझ आनी चाहिए कि वो कैसे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर हो गया। उसके बाद यहां पे एक चीज जिसने माइकलिस मेंटन को थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, या आगे तो हेल्डेन को थोड़ा कंफ्यूज किया था, वो ये था कि Km की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू, Km, माइकलिस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल वी मैक्स तो हमारे पास ये हो गया, सबस्ट्रेट इनिशियल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट वो हम डिफरेंट जहां पर भी ले रहे हैं, अगर 1 कंसीडर करें, 3 कंसीडर करें, 5 कंसीडर करें, 10 कंसीडर करें, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट तो हमें पता लग सकती है। Km कैसे फाइंड करेंगे, तो Km फाइंड करने के लिए हम एक स्पेशल सिचुएशन, मतलब ये माइकलिस मेंटन प्लॉट में स्पेशल जो हमारे पास सिचुएशन है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा हमने फॉलो, या उसको कंसीडर करना पड़ेगा। और वो स्पेशल सिचुएशन क्या है, देखो इसी फार्मूले को, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको अभी मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अभी किसी और काम का नहीं है, हमने इसे ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिया। अब इस स्पेशल सिचुएशन में क्या करना है कि बिल फर्ज हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास
वी नॉट है वो एग्जैक्ट हाफ है किसका, एग्जैक्ट हाफ है हमारे पास वी मैक्स का। मैं इस चीज को सिर्फ कंसीडर कर रहा हूं कि बिलफर्ज कंसीडर दैट, क्या है, कंसीडर दैट, क्या कंसीडर करना है, बहुत सारे ऐसे कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं कि हमारे पास जो वी नॉट है वो इक्वल है वी मैक्स बाई 2 के। ठीक है, कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन है, जो इनिशियल स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो एग्जैक्ट मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिएक्शन का हाफ है। इस सिचुएशन को मैं क्या कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। अब इस सिचुएशन को मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूं अभी पता लग जाएगा। जब मैं वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2 करता हूं तो देखो हमारे पास माइकलिस मेंटन की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आएगी। वी नॉट की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं कि वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू V max into concentration of substrate divided by Michaelis constant plus concentration of substrate। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल काम कर लेते हैं। मैथमेटिकल काम करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे करते हैं तो V max डॉट Km प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ये हो गया is equal to 2 dot Vmax dot concentration of substrate। ये हो गया, ये Vmax और ये Vmax आपस में हो गए खत्म। तो अब पीछे क्या रह गया, Km प्लस S इज इक्वल टू 2S, ऐसा ही है। अब ये S उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो Km हमारे पास हो जाएगा 2S माइनस S, या Km क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास सिंपली 2x माइनस x है तो क्या आंसर आ जाएगा, x आएगा। तो यहां पर हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा s। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो इसका हमारे पास जो फायदा होगा वो ये फायदा होगा कि हमें ये पता चल गया कि अगर हम जो इनिशियल रेट है वो एग्जैक्ट मैक्सिमम रेट का हाफ ले लें तो हमारे पास जो Km है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के इक्वल आएगी। ये काम कब होता है, जब हमारे पास V नॉट, यह बात याद रखना, जब V नॉट इक्वल हो हाफ ऑफ V मैक्स के, ठीक है, तब ये काम होता है। तो जब ये काम होता है तो उस वक्त हमारे पास जो Km की वैल्यू है वो उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो इक्वल होगी हमारे पास अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट पे। अब इस चीज को इस ग्राफ में देखो जरा, ये मैं ग्राफ यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, इस ग्राफ को यहां पे कंसीडर नहीं करते। हमने क्या कंसीडर किया कि अगर V नॉट हमारे पास ये सारी V है वो V मैक्स का एग्जैक्ट हाफ हो। अब V मैक्स यहां पे अंदाजे से कितना है, 0.6 से कुछ ऊपर। मैं बिलफर्ज कहता हूं कि वो V मैक्स जो है, V मैक्स हमारे पास है यहां पे 0.62। क्या है हमारे पास, 0.62। तो 0.62 का मुकम्मल जो हाफ है वो क्या है, V नॉट हमारे पास हो जाए 0.31, उसका मुकम्मल हाफ। तो मुकम्मल हाफ देखो 0.31 कहां पे बन रहा है, यहां पे कहीं बन रहा है, ठीक है। ये V मैक्स है, उसका मुकम्मल आधा हमारे पास 0.31 यहां पे कहीं बन रहा है, ये हमारे पास 0.31 है। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं कि Km की वैल्यू क्या होगी, इस लेवल पे Km की वैल्यू अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के इक्वल होती है, ये बात अभी हमने वहां पे देख ली। तो अब यहां पे हम Km की वैल्यू निकाल लेते हैं। Km की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको यहां से सीधा इस ग्राफ के साथ मिला लेते हैं ऐसे, और यहां से बिल्कुल नीचे ले आते, ठीक है, बिल्कुल नीचे लानी है, ये बिल्कुल नीचे आ गई, ठीक है। अब जब ये बिल्कुल नीचे आती है तो देखो यहां पे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है, तो ये वैल्यू जो है वो यहां पे बिलफर्ज में कहता हूं 5 पे, किस पे, 5 पे आके हमारे पास क्या हो रही है, मिल रही है। तो अब यहां पे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट 5 है, क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट 5 है, तो Km भी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि Km इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। कब, जब हमारे पास V नॉट इक्वल हो 1/2 V मैक्स के। तो यहां पे 5 पे मतलब जो Km की वैल्यू अब यहां पे निकल आई वो 5 निकली है,
वो क्या निकली है, 5 निकली है इस सिचुएशन के लिए। अब अगर एंजाइम डिफरेंट हो तो ये सिचुएशन, ये Km की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इस तरीके से हम Km की वैल्यू सिचुएशन में निकाल सकते हैं कि 5 हमारे पास, क्योंकि Km इक्वल होता है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के, तो यहां से Km की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि बिलफर्ज वो है हमारे पास 5। वो क्या है हमारे पास 5 है। अब होता क्या है इससे बेसिकली कि जब हमने आधी मतलब ये V नॉट को हमने V मैक्स बाई 2 कंसीडर किया, तो हमें V मैक्स का तो ग्राफ से ऑलरेडी हम जो रीडिंग है वो कर लेंगे। तो V मैक्स हमने रीडिंग कर लिया कि ये है, K हम निकाल लेंगे कि वो 5 है, सबस्ट्रेट हमें पता है, तो V नॉट निकल सकता है। क्या निकल सकता है, V नॉट। इसकी एग्जांपल कैसे, अभी हमने जो वहां पे वैल्यूज कंसीडर की थी, क्या कंसीडर की थी, वैल्यूज कंसीडर की थी, तो उस वैल्यूज के मुताबिक अगर बिलफर्ज सबस्ट्रेट हमारे पास कितना है, सबस्ट्रेट है हमारे पास 40 वाला कंसीडर कर लेते कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट 40 पे करो। तो सबस्ट्रेट अगर हमारे पास इनिशियल 40 है तो उसको इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, V नॉट हमारे पास V मैक्स, बल्कि ये तो अब लिखा हुआ है, इतना टाइम क्यों जाया करें। V मैक्स हमारे पास कितना आया था 0.62 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है 40 डिवाइडेड बाय Km कितना निकला था हमारे पास 5, Km कितना निकला था 5 निकला था मल्टीप्लाइड बाय 40। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाता है। ये माइकलिस मेंटन ने ये बताई थी चीज, लेकिन इस चीज को आजकल सपोर्ट नहीं किया जाता। इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास लिमिटेशंस है माइकलिस कांस्टेंट, ये माइकलिस कांस्टेंट कह रहा हूं, माइकलिस मेंटन प्लॉट की या माइकलिस मेंटन इक्वेशन के, बहुत ज्यादा इसकी लिमिटेशंस हैं। और उसमें से एक लिमिटेशंस तो ये भी है कि ये सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को डील कर रहा है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि ये एक ही सबस्ट्रेट को डील कर, और कई ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि मोर देन वन सबस्ट्रेट को डील कर रहे होते हैं एट अ टाइम, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे पास हमने ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम देखा था काइनेज वाला, जो फ्रुक्टोकाइनेज हो चाहे ग्लूकोकाइनेज हो, तो वो एट अ टाइम एटीपी को भी डील कर रहा था, एट अ टाइम वो फ्रुक्टोज को भी डील कर रहा है या ग्लूकोज को भी डील कर रहा था जब उसको 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर रहा था। तो वहां पे वो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहां पे फिर ये लिमिट हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज है कि ये जो हमारे पास V मैक्स की वैल्यू है, ये भी अंदाजा है। अगर ये V मैक्स की वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली तौर पर देखा जाए तो कभी भी रिएक्शन V मैक्स को अटेन ही नहीं कर सकता। और इस चीज को अटेन देखो, ये V मैक्स जा रहा है, साथ ही जो आगे मैदान है वो भी जा रहा होगा, ये भी जा रहा है। तो ये कभी भी मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उनको इंटरसेक्ट करने के लिए अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट क्या करनी पड़ती है, इन्फिनिटी करना पड़ेगा। इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मतलब अनगिनत, पूरी जमीन भी आगे रख दो तब भी वो फिनिट हो जाता है, इन्फिनिटी में वो भी नहीं जाएगा। तो वो बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस है, लेकिन वो हमारे अगले लेक्चर के लिए हैं कि हमारे पास माइकलिस मेंटन ग्राफ में क्या ऐसी लिमिटेशंस आ गई कि हमें जाना पड़ा किसकी तरफ, लाइन वीवर बर्क प्लॉट की तरफ, ठीक है। किस प्लॉट की तरफ हो, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। अब ये भी एक प्लॉट है, इस प्लॉट का मतलब ये कुछ ऐसे प्लॉट हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो हम इस प्लॉट से निकल के हमें लाइन वीवर बर्क प्लॉट की तरफ क्यों जाना पड़ता है, या केमिस्ट इसको ज्यादा क्यों पसंद करते हैं, क्या लिमिटेशंस है माइकलिस मेंटन इक्वेशन की, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक और लेक्चर में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ एक और लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।